डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 हम डिस्कस कर रहे थे। हमने कुछ क्वेश्चन किए थे इंडक्शन मेथड के। हमने उनमें 3 स्टेप्स डिस्कस किए थे कि जब भी इंडक्शन से हमने कोई स्टेटमेंट प्रूव करनी हो, ट्रू या फॉल्स, तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारे पास होता है n इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूव करते हैं, फिर हम n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेते हैं, फिर हम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करते हैं। तो उसी प्रोसीजर को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, a प्लस डी अप टू सो ऑन a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू दिस। अब हमने ये प्रूव करना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो उसका इंडक्शन मेथड से हम प्रूव कर रहे हैं। तो स्टेप 1 मैंने आपको क्या बताया हुआ है, स्टेप 1 हमारे पास होगा जी, चेक फॉर n इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में जहां n आ रहा है वहां क्या पुट करना है, 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हमने क्या पुट करना है, 1 a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये बन जाएगा a प्लस 0 डी इक्वल टू a। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ओके, a आ जाएगा जी। राइट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड साइड हमारे पास है n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। 1 बाई 2 a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 बाई 2 a प्लस 0 डी। 1 बाई 2 a, 2 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया, a। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आ गया। फिर हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हम कब जब भी इंडक्शन मेथड से चेक करते हैं, पहला स्टेप हमारा होता है n इक्वल टू 1 के लिए। अच्छा स्टूडेंट याद रखना, ये जरूरी नहीं होता कि n इक्वल टू 1 के लिए, आप 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं, 3 4 अप टू सो। तो हम अपनी आसानी के लिए n इक्वल टू 1 पुट कर रहे होते हैं। ओके, तो n इक्वल टू 1 क्यों, हमने पिछले क्वेश्चन में n इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व किए थे, इसको भी हम 1 के लिए सॉल्व करें। तो पहले स्टेप आपने क्या याद रखना बेटा कि जब भी लेफ्ट साइड और राइट साइड मैंने की जगह 1 पुट करें, आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, सेम। इट्स मीन कि वो जो स्टेटमेंट है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। स्टेप 2 हम क्या करते होते हैं जी, स्टेप टू वही पुराना मेथड जी। सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। स्टेप 2 में हम खुद से मान लेते हैं कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो जो आपके पास स्टेटमेंट लिखी होती है जस्ट उसको दोबारा लिखना होता है। n की जगह हमने क्या रिप्लेस करना होता है, k, तो वो k के लिए ट्रू हो जाएगी। a प्लस 2d अप टू सो ऑन a प्लस k माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू k बाई 2a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। इसको हम इक्वेशन a का नाम दे देते हैं। तो स्टेप 2 हमारा हमेशा यही होता रहेगा। नेक्स्ट ये हमारे पास होगा स्टेप 3। नाउ टू प्रूव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं कि k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करते हैं। बस तमाम क्वेश्चन में यही स्टेप हमारे पास मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक आसान सी लॉजिक बताई है कि आप क्या किए करें, जो आपके पास इक्वेशन नहीं आती है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन ए की पूरी लेफ्ट साइड कॉपी किया करेंगे। a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू सो ऑन a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। ये यहां तक हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम कर रहे हैं कि k की जगह k प्लस 1 पुट करना है, a प्लस k प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ओके,
अब ये आप देख सकते हैं जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, ये सारा हमने क्या किया था, कॉपी पेस्ट किया था। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन ए में क्या थी हमारे पास, k/2 2a प्लस k माइनस 1 इंटू डी प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लें, a प्लस आंसर क्या आ जाएगा के डी। ओके, अब हमें क्या करना है, k को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 k को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 2a के स्क्वायर माइनस k इंटू डी प्लस a प्लस के डी। ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। अब देख सकते हैं 2a के प्लस के स्क्वायर माइनस के इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 प्लस a प्लस के डी। अब इसके नीचे 1 है, ये 2 है, तो हम इसमें एलसीएम ले लेंगे जी। 2a के प्लस के स्क्वायर डी माइनस के डी प्लस 2a प्लस 2kd, सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे पास है माइनस के डी, ये है प्लस 2kd, तो ये बन जाएगा 2a के, इसमें भी 2 आ रहा है, 2a आ रहा है, इसमें भी 2a आ रहा है, इनको मैं इकट्ठा लिखना चाह रहा हूँ, 2a प्लस ये के स्क्वायर डी, ये 2kd माइनस kd प्लस kd डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है, 2a कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 प्लस kd कॉमन ले लें यहां से, kd आ गया k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2a, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, k प्लस 1, k प्लस 1 कॉमन आ गया, और इधर क्या आ जाएगा 2a प्लस kd डिवाइडेड बाई 2। ये हमने लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई की, हमारे पास आंसर है k प्लस 1 इंटू 2a प्लस kd डिवाइडेड बाई 2। फाइन, अब ये जो हम राइट साइड में n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे और यही आंसर आना चाहिए, which means this implies it is true for n equal to k प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड के लिए, तो राइट साइड में जहां n आ रहा होगा वहां हम क्या पुट करेंगे जी, k प्लस 1। ओके, ये स्टूडेंट लिख लें, आप लोग नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ओके जी, तो अब हम इसकी राइट साइड हम सॉल्व करते हैं कि राइट साइड क्या होगी। ओके, राइट साइड मेरे पास है जी, राइट हैंड साइड किसके लिए चेक कर रहे हैं जी, n प्लस k प्लस 1 के लिए। ये मेरे पास है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पुट n इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 पुट करना है जी, k n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 2a k प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस 1 1 से कैंसिल kd। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं k प्लस 1, इसको मजीद ऐसे लिख लें, k प्लस 1 2a प्लस kd डिवाइडेड बाई 2, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको 2 का नाम दे देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इंप्लाइज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। हमने स्टूडेंट पहले किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं इंडक्शन से, तो हम क्या करते होते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ करते हैं, फिर हम क्या करते हैं k के लिए मान लेते हैं, फिर हम k प्लस 1 के लिए खुद से प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह k प्लस 1 पुट करते हैं, राइट साइड दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम, तो वो k प्लस 1 के लिए क्या हो जाता है, ट्रू। ये k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया, दिस इंप्लाइज इट इज ट्रू फॉर ऑल n। ओके जी, ये नोट कर लेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके,
अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 21 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट, n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाई 2। अब हमने ये प्रूव करना है कि n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाई 2। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले ये नोट करना है कि जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन की, आपको गिवन होती थी स्टेटमेंट, एक लेफ्ट साइड गिवन होती थी, एक राइट साइड। इन क्वेश्चन में जितने भी n स्क्वायर प्लस n क्या देगा, k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 6, इस तरह जितने भी क्वेश्चन डिविजिबल वाले होंगे, सबसे पहला पॉइंट आपके कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट नहीं, ये एक नंबर है आपके पास। अब हमने ये प्रूव करना है कि इस टाइप के जो नंबर होगा वो 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, हमने ये प्रूव करना है। तो इंडक्शन से प्रूव करेंगे। स्टेप 1 हमारा क्या होगा, स्टेप 1 चेक फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट है n स्क्वायर प्लस n की जगह 1 पुट किया, 1 प्लस 1, आंसर क्या है। अब हमने देखना है कि ये जो आंसर है ये 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। इट इज डिविजिबल बाय 2। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, ये जो नंबर है हमने चेक किया कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। तो हमने स्टेटमेंट लिखी है n की जगह 1, जो आंसर है उसको देखना है कि 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो 2 से डिवाइड हो सकता है, दिस इंप्लाई इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब अगला स्टेप हमारे पास होता है स्टेप 2 कि हम खुद से मान लेते हैं, ट्रू मान लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है k से डिवाइड हो सकती है। सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। वही स्टेटमेंट दोबारा लेके जस्ट n की जगह क्या लिखना है, k स्क्वायर प्लस k इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि लेट्स सपोज मेरे पास है कि मैं कहता हूं 8 इज डिविजिबल बाय 2। इट्स मीन कि 8 2 से डिवाइड हो सकता है। अब मुझे बताएं जब डिवाइड होगा कोई ना कोई तो आंसर आएगा ना आपके पास। अब मैंने मान लिया कि k स्क्वायर प्लस k डिवाइड हो सकता है, k स्क्वायर प्लस k 2 से डिवाइड हो सकता है। अब कोई ना कोई आंसर आएगा क्योंकि हम जनरल स्टेटमेंट ले रहे हैं, उस आंसर को मैं क्या कह देता हूं, q। अब यहां से k स्क्वायर प्लस k की वैल्यू निकालें, k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 2q, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे n स्क्वायर प्लस n, k स्क्वायर प्लस 1, पहले n के लिए 1 के लिए प्रूफ करना है, फिर k के लिए मान लेना है। जब मानना है तो आपने इसको 2 से कहना है, 2 से डिवाइड करना इक्वल टू कोई q, कोई आंसर आ जाएगा आपके पास। ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। स्टेप 3 हमारा क्या होता है कि हम प्रूफ करते हैं। टू प्रूफ स्टेप 3 नाउ टू प्रूव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ये आपने लिख लेनी है डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं जी कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, अब पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि मैं कहता था पूरी इक्वेशन एक पूरी लिखें आप लोग, वो स्टेटमेंट होती थी। अब ये आपके पास एक नंबर है n स्क्वायर प्लस n, हमने इसको पूरी प्रीवियस नहीं लिखना, हमने जस्ट n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1। तो n की जगह लिखा k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1। अब इसको ओपन करें, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब इसको हमने सिंपलीफाई कर लिया। अब इन तमाम क्वेश्चन में जितने भी 21 में पार्ट्स आ रहे हैं, हमने करना क्या होगा, इस स्टेप के बाद ये जो इक्वेशन 1 आप बनाएंगे ना, जिसको इक्वेशन a का मैं नाम दे रहा था हर क्वेश्चन में, आपने ये चीज बनानी है इस स्टेप, आपने ये चीज बनानी है स्टेप में। अब देखिए k स्क्वायर मेरे पास है, अब प्लस k भी है, वेरी गुड जी। तो स्टूडेंट्स हमने ये जब n की जगह k प्लस 1 पुट कर देंगे, k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1, सिंपलीफाई कर। अब सिंपलीफिकेशन के बाद हमने करना है क्या, हमने कोशिश करनी है ये जो लेफ्ट साइड जो है ना, ये k स्क्वायर प्लस, इसको किसी न किसी तरीके से हमने बनाना है। अब देखिए k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर भी मेरे पास मौजूद है, प्लस k भी मौजूद है, तो ये मैंने सेपरेट लिख ली। 2k 1 प्लस 1 क्या होता है 2,
अब जब लेफ्ट साइड इक्वेशन ए की बना रहे हैं उसकी वैल्यू पुट कर दें जी। ये क्या बन जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2q प्लस 2k प्लस 2, क्या 2 सब में कॉमन आ रहा है, q प्लस 2k प्लस 1। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या ये जो आंसर है ये 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता? डेफिनेट सी बात है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने क्या लिखना है, दिस implies it is true for m equal to k plus 1, this implies it is true for all m। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जस्ट ये डिस्कस करना था क्वेश्चन नंबर 15 और 21 का फर्स्ट पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 21 के थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट जो भी रिमेनिंग है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।